नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में इस साल चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने नया इतिहास रच दिया है, जहां उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पार कर गया, जिसके बाद अब बीजेपी इसे अपनी सरकार की सफलता बता अपनी पीठ थपथपा रही है। मगर विपक्ष को बीजेपी की ये दलील रास नहीं आ रही, तभी तो कांग्रेस के नेता बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। यात्रा की शुरुआत में तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए सरकार को उम्मीद थी कि इस बार चार धाम यात्रा नया इतिहास बनाएगी। 5 अक्टूबर को दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों ने यात्रा का पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब संख्या 50,12,000 से अधिक पहुंच गई है। अभी यात्रा के लिए 1 माह का समय बाकी है। रोजाना चार धामों में 20 से 22,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उधर चार धाम यात्रा के लिए अब तक 71 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 50 लाख से अधिक दर्शन कर चुके हैं। इस बार सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। जून जुलाई में केदारनाथ में धारण क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने से सरकार को पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ी थी। अगर बात धामों में श्रद्धालुओं की संख्या की करें तो केदारनाथ में 17,08,868, बद्रीनाथ 15,84,790, गंगोत्री 8,46,471, यमुनोत्री 6,94,830, हेमकुंड साहिब 1,77,463 यात्री पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड भले ही टूटा हो, लेकिन सियासत इस मुद्दे पर सवालों के जरिए की जा रही है। चारधाम यात्रा में टूट रहे रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी गदगद नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष का भरोसा सरकार पर और सरकार की व्यवस्थाओं पर नहीं दिखा। कांग्रेस का तर्क है कि सरकार न तो यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पाई और न ऐसा कोई संदेश देने में सरकार सफल रही है कि सरकार की जनहित की नीतियों की वजह से उनकी यात्रा सुखद रही हो। यात्रा हम हर साल करते हैं और पूरे देश से आज की तारीख में 50 लाख तो रिकॉर्डेड है। अगर हम पूरा आंकड़ा इकट्ठा करें तो ज्यादा जाएगी, तो 50% हमने कवर कर लिया। आने वाले 5-7 साल के अंदर 10 साल मैक्सिमम मान के चलिए, ये संख्या 1 करोड़ की होने जा रही है। जितनी हमारी जनसंख्या है उत्तराखंड की, उतना यात्री हमारे यहाँ आने वाला है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। और जिस तरह से हम लोग अब स्वयं प्रधानमंत्री ने ब्रांडिंग अपने हाथ में ली हुई है, उसका बड़ा प्रभाव इसका आ रहा है। फिर हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। देखिए, चार धाम यात्रा में 50 लाख लोग आए या 25 लाख लोग आए, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि चार धाम यात्रा कितनी व्यवस्थित हुई, यात्री क्या अनुभव लेकर के गए। आपने देखा कि चार धाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। कांग्रेस पार्टी जो आशंकाएं पहले व्यक्त करी थी, वो सच साबित हुई। लगातार तीर्थयात्रियों जो है स्वास्थ्य सेवाओं से जूझते रहे, तमाम तीर्थयात्रियों की जो है मौतें हुई और आप उस व्यवस्था को नहीं सुधार पाए। सरकार को रिकॉर्ड से ज़्यादा जो है व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए कि जो अनुभव जो है इस बार खराब हुए हैं, अगली बार यात्रियों को इन समस्याओं से न जूझना पड़े। लेकिन सरकार हमेशा दावे तो करती है, लेकिन दावे तो धरातल पर सरकार के उतरते ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार ने समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का जो दावा किया था, क्या ये उसी का नतीजा है कि आज यात्रा में पुराने रिकॉर्ड टूटे हैं और नए बनने जा रहे हैं, या फिर चार धाम की बढ़ती आस्था का ये परिणाम है? खैर, जो भी हो, उत्तराखंड के लिए ये सुखद एहसास जरूर है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा चार धाम यात्रा में 50,12,000 से पार पहुंचा है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि 71 लाख तक रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं, ये आंकड़ा और आगे पहुंचेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गदगद नजर आ रही है, क्योंकि ये नया इतिहास उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के मामले में चारधाम यात्रा के दौरान रचा गया है। लेकिन
लेकिन विपक्ष की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। आशीष जी, यात्रा अगर कामयाब है तो इसमें आपको ऐतराज क्या है? यात्रा कोई कामयाब नहीं है। इससे डबल ट्रिपल लोग आए थे, आना चाहते थे, पर सरकार की कम व्यवस्थाओं के कारण या गलत व्यवस्थाओं के कारण या गलत नीतियों के कारण वो लोग उत्तराखंड के अंदर नहीं आ पाए। कई लोगों के हमें फोन आए कि हम केदारनाथ यात्रा के लिए आए हैं, हम केदारनाथ जाना चाहते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था ही नहीं है। हेलीकॉप्टर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। IRCTC सुबह 5 बजे बोलता था कि आप लाइन में खड़े हो, और उससे पहले ही VIP कल्चर इतना हावी था कि इनके VIPओं को तो हेलीकॉप्टर से भेज दिया जाता था और आम जनता परेशान रहती थी, वो जा नहीं पाई। बड़ा दुख हुआ। जो भगवान के दर्शन करने आ रहा है वहां भी VIP कल्चर इनका चला। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इसमें ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपा सके? निश्चित मैडम, भगाने का काम किया तीर्थयात्रियों को। अगर 10 तीर्थयात्री आए तो कम से कम लोग 100 को मना किया कि वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इतनी गंदी व्यवस्थाएं, इतने बुरे हाल थे मैडम यात्रियों के लिए दर्शन करने के लिए। और ये सिर्फ जो इन्होंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, इसके मुताबिक जो वहां यात्री गए उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। लेकिन ठीक है आशीष जी, आप यहाँ पर सवाल तो उठा रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों को वापस भेजा गया है, व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर कौन तय करेगा कि इतना आंकड़ा यहां पर दर्शन करने के लिए आएगा? क्योंकि बार बार यहां पर सुना जाता है, उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो जितने लोगों की क्षमता है उससे अधिक लोग वहां पर यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। हर बार ये होता है। ऐसे में ये कौन तय करेगा, ये आंकड़ा कौन तय करेगा कि इतने लाख श्रद्धालुओं को यात्रा करानी है और पूरे तरीके से, समुचित तरीके से करानी है? देखिए मैडम, ऑल वेदर रोड के नाम पर आपने देखा किस तरह हमारी सड़कें टूटी पड़ी थी। यात्री आना चाहता है। आज की डेट पे लोगों के पास जिन पे पैसा है और जिनको मन की शांति चाहिए वो उत्तराखंड ढूंढते हैं, उत्तराखंड आते हैं, मंदिरों के दर्शन करके उन्हें मन की शांति होती है। इसमें ये नहीं है कि भाजपा ने इनको बुलाया, वो लोग इसलिए आए मन की शांति के लिए। और आस्था है, उत्तराखंड एक आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड के अंदर हमारे 4 धाम है, तो लोग आते हैं दर्शन करने। लेकिन जब व्यवस्थाएं सही नहीं मिलती, आपने देखा होगा शुरू में ही फेसबुक के माध्यम से लोगों ने लाइव बना के बताया कि इतनी गंदी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। आपकी जब सरकार थी तब कितने लाख श्रद्धालु आते थे आशीष जी? निश्चित मैडम, श्रद्धालु हमेशा आते थे। ये तो श्रद्धालुओं को भी इस चीज को भी एक इवेंट बनाने का काम कर रहे हैं कि हमने इतने श्रद्धालु ले आए। श्रद्धालु हमेशा आए उत्तराखंड के अंदर, कब नहीं आए? पर आज आंकड़े पेश करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हमने कितनी बड़ी उपलब्धि दिखा दी। इसमें इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। श्रद्धालु खुद आना चाहता है और आता है, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं के कारण अब श्रद्धालु कम पहुंच पा रहा है और परेशान हो रहा है आने में। नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार जिसकी होती है वो तीर्थ क्षेत्र हो या फिर प्रशासन के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तैयारियां तो जरूर करते हैं, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ना बसों की व्यवस्थाएं, ना खाने की व्यवस्थाएं, ना रहने की व्यवस्थाएं, वहां का व्यापारी देखिए कब तक चिल्ला रहा था कि आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों को रोक के, अब मान लो 1000 रजिस्ट्रेशन हुए, जरूरी नहीं है कि 1000 लोग आएंगे, उसका 1000 में से 300 लोग आए। नहीं, तो वो तो उनकी सरकार की, वो तो उनके योजना की सफलता आप बोलेंगे ना कि जितने यात्री आ पा रहे हैं वो दिखा पा रहे हैं। भाई आपके समय में यदि यात्री आए हैं तो यदि आप नंबर दिखा पाए कि आपके समय में भी इतने यात्री आते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आंकड़े इकट्ठे करने का काम इन्होंने किया है और जितने रजिस्ट्रेशन हुए उतने लोग तो आए भी नहीं है, हर आदमी नहीं। और जो आए वो भी परेशान होके गए क्योंकि कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। सड़कों में लोग, रास्तों में परेशान हुए लोग, मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए जिस नाम से आए थे। हेलीकॉप्टर्स की कोई व्यवस्था नहीं थी। VIP कल्चर हावी था। VIP जिसकी जान पहचान थी, भाजपा के नेता लोग आ रहे थे, आराम से दर्शन करके चले जा रहे थे और लोग शाम शाम तक लाइन में लगे हुए थे। बहुत बुरी व्यवस्थाएं थी मैडम। ठीक है आशीष जी, ये तो फिर सियासत करने वाली बात हो गई। अब जब वो कामयाबी का आंकड़ा बता रहे हैं तो आप कमी बता रहे हैं। ये बताइए, इन जिन व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने सरकार के सामने इन मुद्दों को कभी उठाया, या आज जब वो आंकड़ा दे रहे हैं इसके बाद आपको यही व्यवस्था याद आ रही है? के दिन से मैडम डिबेटें चल रही थी। हम डिबेटों में हमेशा बोलते हुए आए हैं कि यात्री आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं कीजिए। यात्री को अगर अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो उत्तराखंड का नाम सम्मान हमारे देश में विश्व पटल पे बढ़ेगा। पर उनकी व्यवस्थाएं जब नहीं हुई, और हमें खुद मैडम, हम उदाहरण है, मुझे खुद फोन आए लोगों के,
लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें नोडल जी आप व्यवस्था करा दें, तो हम कहाँ करा पाते उन लोगों की नहीं तो व्यवस्थाएं? भारतीय ऊपर जनता हेलीकॉप्टर पार्टी, की आशीष व्यवस्था जी, कराएं। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लंबे समय से स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने खाका भी तैयार किया है, उस पर आगे बढ़ने का वो काम भी कर रहे हैं। यदि आपको उसमें कोई कमी नजर आ रही थी तो आपने कितने बार सरकार के सामने इस तरह की बातों को उठाने की कोशिश की है? क्योंकि आप वहां पर रहते हैं, आपको वहां की बुनियादी समस्याओं के बारे में जानकारी है, कितने बार आपने ये बात पहुंचाई है, बताइए। हमेशा मैडम इन बातों को हम न्यूज चैनल के माध्यम से उठाते रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी खुद मुलाकात भी करते रहे हैं, जी। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ हवा में बातें होती हैं और उत्तराखंड को पर्यटन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बेचने का ठीक काम है, कर आपके रही है। बहुत सारे सवाल है। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। कुंवर जपेंद्र जी, आपसे पहले मैं बातचीत कर रही थी आशीष जी से, और आशीष जी के पास इतनी शिकायतें हैं। आशीष जी का कहना है कि सबसे पहली बात तो ये जो यात्रा की कामयाबी है, श्रद्धालुओं की जरूर कामयाबी है, उन्होंने जरूर इतिहास रचा है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं में भारी कमी देखने को मिली है। बहुत से ऐसे यात्री हैं जो यात्रा पर आना चाहते थे, लेकिन ना तो उन्हें सुविधा मिली, ना उन्हें जो बुनियादी जरूरतें होती, हेलीकॉप्टर से लेकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो सुविधाएं वो मुहैया ही नहीं हो पाई, और यही वजह है कि वो पहुंच ही नहीं पाए। पहली बात तो कांग्रेस का धर्म कभी विषय ही नहीं रहा, हिंदुत्व कभी विषय ही नहीं रहा। उत्तराखंड के यात्रा के धाम और यात्रियों की सुविधा कांग्रेस का कभी विषय ही नहीं रहा। और अब दिक्कत इनकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी राज्यों में, केंद्र में धार्मिक यात्राओं को लेकर धार्मिक जो एक एजेंडे हैं या उन पथों को मजबूत करने की दृष्टि से, यात्राओं को सुविधा देने की दृष्टि से, यात्रियों को के अंदर भरोसा जगाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है वो कामयाब होती हुई आगे बढ़ रही है और वो इनकी आंखों में चुभ रही है। तो धर्म के ऊपर तो इनका बोलना अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि कभी इन्होंने इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज करा और कभी भी धर्म कर्म की बात नहीं करी, कभी यात्राओं का ख्याल नहीं करा, कभी सुविधाओं की बात नहीं करी, सिर्फ राजनीति करी। तो इसलिए हम इनकी कुंवर जपेंद्र जी, यहाँ पर सवाल ये भी है, यहाँ पर सवाल ये भी कांग्रेस की तरफ से उठ रहा है कि ऐसा आपने क्या नया कर दिया जिसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? देखिए, हम पीठ अपनी नहीं थपथपा रहे हैं, हम पीठ श्रद्धालुओं की थपथपा रहे हैं, हम पीठ प्रदेश के उन उत्तराखंड वासियों की थपथपा रहे हैं जिन्होंने इस यात्रा को सुगम बनाने में, यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से सरकार के सहयोगी के रूप में खड़े। यात्रा तो अनंत काल से चल रही है, त्रेता युग में भी थी, द्वापर में भी थी, सतयुग में भी थी, आज कलयुग में भी चल रही है और उन युगों में भी यात्रा को बाधित करने के लिए अनेक तरह के पर्यटन होते थे, अनेक तरह के व्यक्तियों द्वारा होते थे और आज जो है ये कांग्रेस द्वारा होते हैं। तो उसमें कोई वो औचित्य नहीं है कि हम उस चीज पर जाएं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की रुचि धर्म में है, भारतीय जनता पार्टी की रुचि हिंदुत्व में है, अपने सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में है। तो इसलिए ये आशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा बढ़ जाती है जनता की या अन्य लोगों की भी, कि धर्म कर्म के कामों में, यात्रा में बढ़ चढ़ के। आशीष जी जवाब दीजिएगा। हम कहते हैं जपेंद्र जी तो उल्टा आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने जमाने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो यात्रा में विघ्न डालने का काम करते थे और आप भी यहाँ यही कर रहे हैं। यात्राएं हमेशा हुई है मैडम, ऐसा नहीं है कि जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चले जाते हैं, उत्तराखंड नहीं जाएंगे। आप बताएं, आपने ऑल वेदर रोड के नाम पे पूरे देश को सुविधाओं के साथ यात्रा को जब यात्रा चल रही है उसमें अगली यात्रा की तैयारी बंद है और उसमें आम उत्तराखंड वासी सड़कें बंद थी, वहाँ पर लोगों को यात्रा की पानी की बोतल मिल रही थी, जिससे लोगों की आपस में लड़ाइयाँ साल भर की खच्चरों ने चलती है। तो हमारे लिए तो ये बहुत सफाई तक करने को राजी नहीं थे। अगर ये अच्छे सुझाव दें
कोई तो व्यवस्था जनता को भी लगे और हमें भी लगे टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी, विपक्षी दल टॉयलेट तक जाने की का है नहीं थी, कांग्रेस के टॉयलेट में अच्छे सुझावों के साथ नहीं सामने जा आता है, सारी तो उनका ये खराब इन लोगों ने कर है, दी। तो उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए और अच्छे सुझावों को स्वीकार किया जाए। लेकिन ऐसा तो ये करते नहीं है, क्योंकि ये चीज इनके एजेंडे में ही नहीं है। कृपा हो वो इसलिए नहीं आता, मेरे ऊपर भाजपा की कृपा किस तरह हो। हाँ, ये बात अलग है, आपके भाजपा के नेता आते हैं और सीएमओ ऑफिस से फोन जाते हैं और उन्हें आप वीआईपी दर्शन कराते हैं, ये बात अलग है। हमारे लिए प्रत्येक श्रद्धालु वीआईपी है किया तो खाली करने का कार्य। ठीक है, उमा सिसोदिया जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया जी, जिस तरह से यात्रा में श्रद्धालुओं ने नया इतिहास रचा है, ऐसे में क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए थी वो मुहैया कराने में सफल हो पाई है, जो दावा किया जा रहा है पार्टी के द्वारा? देखिए, अभी मैं अपने दोनों प्रवक्ता भाइयों की बात को मैं सुन रही थी और जो जतेंद्र जी बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया या नहीं किया, मैं समझती हूँ कि इन सब बातों का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। और देखिए, किसी के भी घर में कोई आयोजन होता है, मेरे आपके यहाँ भी कोई आयोजन होता है कि हमारे यहाँ कोई आयोजन हुआ और उसमें बड़ी संख्या में हमारे रिश्तेदार और दोस्त सब लोग उसमें आते हैं, तो हम कितना भी अच्छा करें, लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। आयोजक को हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है कि हम और अच्छी सुविधाएं अपने लोगों को दे सकते थे आने वाले। ठीक है, लेकिन उमा सिसोदिया जी, आप किसी के घर में यदि जाएंगे, कोई आयोजन हुआ है तो एक आधी कमियां जरूर बताएंगे, लेकिन अगर उसमें दो अच्छी बातें हैं तो उसको भी तो पॉइंट आउट करेंगे आप। मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा ना कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। आयोजक अपने हिसाब से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, वही हम आयोजक हमारे उत्तराखंड सरकार ने किया। बहुत जगह इन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी पेट खर्चपाने का काम इन्होंने किया कि भाई 17 लाख अगर श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ को रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं उनको तो उत्तराखंड सरकार पर, उत्तराखंड की सुविधाओं पर थोड़ा बहुत भरोसा। लेकिन उमा जी एक सवाल आपसे यहाँ पर और भी है। दिल्ली में आपने स्कूल बनाए, आप उसकी बात करते हैं ना हर बात में। मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं, मुख्यमंत्री के हर भाषण में मोहल्ला क्लिनिक का नाम आता है ना। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सफलता हासिल हुई है कि लाखों यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं, तो उसमें यदि वो आंकड़े को दे रहे हैं जनता के सामने, तो इसमें क्या गलती कर रहे हैं? मैं वही आपसे बोल रही हूँ, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ कि उनका जो मैंने अभी जो सेंटेंस कहा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ उत्तराखंड आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि हर आयोजन में कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश बचती है। या फिर ये है कि कोई और मुद्दा है ही नहीं तो कहीं ना कहीं से इसी को मुद्दा बना दिया जाए। देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। मैं फिर कहूंगी कि ट्रैफिक जाम बहुत लगा, सड़कें थोड़ा टूटी हुई थी, खराब थी, मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी, शौचालयों की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 17 लाख श्रद्धालु अगर उत्तराखंड में आए हैं तो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, हमारे देवभूमि के लिए गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को जो विपक्ष बोल रहा है कि अपनी सुविधाओं को बढ़ाइए, तो आपको सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, विपक्ष को आपको सुनना चाहिए। देखिए, हम लोग भी उत्तराखंड के लोग हैं, हम भी चाहेंगे कि इस बार 17 लाख लोग आए, तो अगली बार कम से कम 25 लाख लोग आए। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु हमारे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की इकोनॉमी पर इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जितनी ज्यादा यात्री आएंगे उतना ज्यादा ही हमारी। कुंवर जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा, यदि आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं उसमें आप आंकड़े तो पेश कर रहे हैं, लेकिन यकीनन उसमें कुछ खामियां जरूर रह गई होंगी। यदि उन खामियों की तरफ विपक्ष आपको पॉइंट आउट कर रहा है तो उन खामियों पर गौर करके उनको सुधारने में क्या दिक्कत है आपको, इतना अहम क्यों है? खामियां जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं तो उसमें विपक्ष का कहां सवाल उठता है, उसके लिए तो निश्चित तौर पर हमारे नहीं, तो आपका मतलब है कि विपक्ष आपसे कुछ कह नहीं सकता? विपक्ष सुझाव कहां देता है बताइए? आप इनसे पूछे, इसी पर हो गई ने डिबेट करते हुए इन्होंने एक अच्छा सुझाव बताया नहीं। अगर कांग्रेस के नेता कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो इसी वजह से तो पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि आप उनको रेक्टिफाई कर सके। लेकिन अगर आपके अंदर ये अहम है, अगर आप बोलेंगे कि विपक्ष सुझाव नहीं दे सकता, तो फिर तो आप फिर लेने को तैयार ही नहीं है। कहा कि विपक्ष सुझाव नहीं देता, आपने भी शायद सुना नहीं, ये नहीं कहा कि नहीं दे सकता, दे सकता है। भाई विपक्ष है ना, वो भी सरकारों में रहे हैं,
उत्तराखंड उनका भी है, ये भी उत्तराखंड ही है, इन्हें भी उत्तराखंड के विकास की चिंता है, इन्हें भी उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार के सहयोगी की नहीं। तो जपेंद्र जी, आप ये बताइए किस तरह से वो आपको सुझाव देंगे? वो तो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि कमियां रही है, उसको आप मानने को तैयार नहीं है। जो कमियां, उनके कहने से पहले हमने आपको कहा ना कि जो कमियां होती हैं वो निरंतर सरकार और विभाग सुधारने का प्रयास करते हैं। हमने तो अपने शुरुआत में शुरुआत में ये कहा। अरे फिर तो जपेंद्र जी वही बात हो गई ना, जब आप कह रहे हैं कि आप उनके कहने से पहले कर लेंगे, तो आप उनकी विपक्ष की बात ही कहाँ सुन रहे हैं फिर? तो हम विपक्ष के मन की बात तो उनके कहे भी नहीं सुन ली ना हमने। तो जो वो बाद में कह रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया कि भाई जहाँ कमियां रह जाती हैं सरकार निरंतर प्रयास करती है, और जहाँ, हाँ, लेकिन आपका सुझाव जहाँ पे हो, आप अच्छे सुझावों के साथ। ठीक है आशीष जी, जपेंद्र जी का कहना है कि वो तो आपके मन की बात आपके कहे बिना ही पूरी कर देते हैं, फिर शिकायत क्यों है आपको? देखिए मैडम, जब हम सुझाव देते हैं तो अभी जपेंद्र भाई ने कहा कि हमें तो धर्म का मतलब ही नहीं है, मतलब यही हिंदू है, यही पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों ने तो कभी करी नहीं। जपेंद्र भाई, हम भी इसी समाज में रहते हैं, वो भी इंडिया के अंदर रहते हैं और हम हिंदू धर्म से हैं। आप इस तरह नहीं सोच सकते कि अगर हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो हम धार्मिक नहीं है। तो हम भी धार्मिक हैं, लेकिन आप खुद देखिए, आपके शौचालय कभी नहीं किस प्रकार है, कभी शौचालय सफाई नहीं होती है देश में, कहीं नहीं करा आपने, नहीं जा पाए। ये समस्या सबसे बड़ी है कि अगर आप किसी को व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो क्या व्यवस्था करेंगे? आप मंदिर दर्शन में वीआईपी कल्चर लागू करते हैं, आपके वीआईपी अगर आते हैं आपने हमें सब कुछ है, पर आम जनता भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। वीआईपी कल्चर की एक तरफ तो बात कर रहे हैं आशीष जी, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि यदि शौचालय की प्रॉपर इंतजाम नहीं होता है, कहीं कमी होती है, उसके लिए क्या प्रशासन को आपने हिदायत दी है? तीसरी बात यहाँ पर ये आशीष जी ने पहले ही उठाई थी कि 71 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। यदि उसके बाद इस साल कोई यात्रा करना चाहता है श्रद्धालु, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है आपके पास? देखिए, जब यात्री बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे तो निश्चित तौर पर उस समय ये लगा कि थोड़ा सा डिले करके यात्रियों को बुलाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड हमारा एक पर्वतीय प्रदेश है और पर्वतीय जनपदों में हमारे सिंगल रोड्स हैं। अभी ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, कई जगह ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ऐसे में पिछली बार 42 लाख लोग आए, इस बार 50 लाख का आंकड़ा पार कर गए, और हर वर्ष ये 10-15 लाख। लेकिन जपेंद्र जी, यदि आप व्यवस्थाओं की बात करें तो ऑनलाइन का ये जमाना है, सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की चीजों पे आप प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रख सकते हैं। क्यों नहीं पहले ही आंकड़ा दिया गया कि इतने आंकड़े में लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप एंड टाइम पे उन्हें कैंसिल कर रहे हैं? ये एक नोटिफिकेशन भी तो जारी किया जा सकता था ना? ये बिल्कुल एक थोड़ा सा विभागीय एक त्रुटि हुई है। हमें भी इतनी आशा नहीं थी कि ये रिकॉर्ड पिछले साल का भी टूट जाएगा, लेकिन अब भविष्य में सरकार 1 करोड़ यात्रियों के हिसाब से सुविधाओं को तुरंत आगे बढ़ा रही है कि अगर अगले वर्ष 1 करोड़ से अधिक भी अगर यात्री उत्तराखंड में देव स्थलों की और देवभूमि के अंदर यात्रा के लिए आएंगे, तो हम उस तरह से तैयार, अपने आप को बिल्कुल तैयार रख रहे हैं, और अभी से उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और हमें भरोसा है कि हम इसमें कामयाब होंगे। उमा जी क्या कहना है इस बात पर आपके? जपेंद्र जी कह रहे हैं कि आगे संख्या को भी बढ़ाएंगे और जो त्रुटियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें भी रेक्टिफाई करने का काम करेंगे आगे आने वाले समय में। देखिए, आप इस समय बीजेपी की सरकार उत्तराखंड पर है, तो आपका कर्तव्य है कि आप जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जुटाएं। लेकिन जिस तरीके से हर बार यात्रा शुरू होती है और कुछ अपने सुझाव रखने की कोशिश करता है, तो कॉन्फ्रेंटली भी मना कर दिया जाता है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और हम जो है सर्वगुण संपन्न है और हम जो कर रहे हैं वहाँ पे तो कमी ही नहीं है। ये जो एटीट्यूड है, इस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। आप कितने भी अच्छा आयोजन कीजिए, लेकिन हमेशा कमियां रहती हैं, और अगर हम उत्तराखंड के हित में उन कमियों को दूर करने के लिए आपको कहते हैं, तो आपको उसके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई कुछ बोल रहा है तो ठीक है, हम इसको आगे बेहतर करेंगे। लेकिन बेहतर आप सब कर पाएंगे जब आप पहले अपनी कमी को जो रियलाइज करेंगे, जब आप ये कहेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी कमी को कि हाँ भाई इस बार शौचालय की व्यवस्था उतनी अच्छी से नहीं थी, हम और बेहतर करेंगे, डॉक्टर की व्यवस्था हम लोग और बेहतर करेंगे। आप जब कमियां ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उसमें सुधार कैसे करेंगे? जपेंद्र जी, मतलब
जपेन जी, आपने उमा जी की बातें तो सुनी होंगी, आप उन्हें विपक्ष के तौर पे तो कभी भी ज्यादा अहमियत देते नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष के नाते वो जो बातें कहेंगे उन पर गौर करेंगे? ये कैसे आपने कह दिया कि हम नहीं, हर चुनाव में तो आप कहते हैं आम आदमी पार्टी है ही नहीं मैदान में, देखिए, राजनीतिक मैदान एक अलग विषय है, लेकिन सामाजिक रूप से विपक्ष की अहमियत एक अलग विषय है। तो विपक्ष चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विपक्षीय साथियों का सम्मान करती है, सभी दलों का सम्मान करती है। और यहाँ हम यात्रा को लेकर यहाँ एक घर की और एक परिवार का उदाहरण देके आपको वो समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, बहुत संपन्न परिवार हो, उनके घर में अगर बेटा या बेटी की मैरिज है और वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी सभी सुविधाएं और इंतजाम करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी पेशी रह जाती है और उस कमी पेशी को लेकर कोई मौसा या कोई फूफा नाराज हो जाता है। तो इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में ये विपक्षी दल भी ऐसे ही हैं कि ये किसी मौसा या फूफा की तरह एंड टाइम पर नाराज हो जाते हैं। अरे लेकिन जपेंद्र जी, अगर आपने मौसा या फूफा का उदाहरण दिया है तो नाराज भी मौसा और फूफा वही होते हैं जहां उन्हें बिठाकर बात नहीं की जाती। अगर आप उन्हें शामिल करने की कोशिश करें और राय पहले से ले तो शायद ये नौबत ही ना आए। ये बड़ी साधारण सी बात है जपेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। तो हमारी सरकार के समय में विपक्ष के सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, ये तो हमने मामा जी और मौसा जी और फूफा जी का एक उदाहरण दिया, तो यहाँ सबका स्वागत है, सबके सुझावों का स्वागत है। और जो त्रुटियां हैं, हम बहुत साफ मन से कह रहे हैं कि ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। 10 सेकंड उमा जी, 10 सेकंड आपके लिए फाइनल कमेंट। दूर किया जाए। देखिए, उत्तराखंड के लिए वाकई में गर्व की बात है कि हमारे यहाँ श्रद्धालु हो गए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार हमारी व्यवस्था और बेहतरीन हो और उन ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु। आशीष जी, फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, यात्रियों को अतिथि देवो भव के साथ हमें काम करना चाहिए। यात्रियों के लिए इस हवा में नहीं रहना चाहिए। हमने बहुत सी व्यवस्थाएं कर दी। अगर विपक्ष कह रहा है तो सुनना चाहिए। विपक्ष हमेशा सरकार का सहयोग करने के लिए होता है, ना कि बुराई करने के लिए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सहयोग की दृष्टि से, राज्य की बेहतरी के लिए यदि आप एक साथ आकर भला कर सकते हैं तो करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर जपेन जी बहुत धन्यवाद, आशीष जी बहुत धन्यवाद, उमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड में आंकड़ा 71 लाख तक इस बार पहुंचेगा, 50 लाख का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। ऐसे में चार धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं ने ये जो नया इतिहास रचा है, सो उत्तराखंड भी गदगद है और उत्तराखंड की सरकार भी। देखना ये होगा कि तमाम खामियों की बात जो की है कि आने वाले समय में वो खामियां सरकार दूर कर पाएगी और यात्रियों को उत्तराखंड में एक और बेहतर एक्सपीरियंस चार धाम यात्रा के दौरान मिल पाएगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।